मरी साहब बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ऑनरेबल सेनेटर ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो हमें जवाब आज देने पड़ रहे हैं और बिलखुसूस ये जो जवाब सवाल किया गया था सर 18 फरवरी 2022 को और मिनिस्ट्री को ये रिसीव हुआ था 26 अप्रैल 2022 और फिर उसके बाद जवाब आया। ये कारकर्दगी जो है ये है तो पिछली हुकूमत की। सर वो एक बचपन में सुना करते थे, सादा बात होती थी, चोर मचाए शोर। अब यहाँ पर मैं शोर देख रही हूँ उस तरफ से मैं मोहसिन साहब प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज थोड़ा हौसला रखें सर, थोड़ा सुन लेते हैं, आप अपने नंबर पे बोले, प्लीज हौसला रखें, थोड़ा हौसला रखें। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक्सपंज कर दिया जी, तशरीफ रखें, एक्सपंज कर दिया जी, बस बैठ जाए जी। सर मुझे नहीं पता था कि मुहावरे भी एक्सपंज हो जाते हैं, ये तो एक मुहावरा है। अगर ये मुहावरा किसी को मोहसिन साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। किसी को चुभा है मोहसिन साहब क्वेश्चन आवर खत्म होने वाले, इस तरह नहीं होगा। एहसास है कर दिया है, कितनी दफा करें इसमें, तशरीफ रखें जी। सर मुहावरे आप तशरीफ रखें, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, क्या बात कर रहे हैं जी, तशरीफ रखें। अली जफर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। वो मुहावरा किसी का नाम तो लिया नहीं जी। बहरामान तंगी अब तशरीफ रखें प्लीज जी। मैडम प्लीज तशरीफ रखें जी। मैडम प्लीज बताएं जी। शाजिया मरी साहब सर मुहावरा था, मैंने तो किसी का वाकई नाम नहीं लिया चेयरमैन साहब। सर अब बात यह है कि जो ऑनरेबल सेनेटर साहब ने पूछा है, यकीनन एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाया या बढ़ा या इतने फीसद बढ़ा, लेकिन उसकी दूसरी जानिब हमें इंपोर्ट्स पे भी नजर रखनी है और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है वो किस कदर बढ़ा, उसकी क्या वजूहात हैं, ये यकीनन आज की हुकूमत ये तो नहीं कह सकती है। चांडिया साहब प्लीज। आज की हुकूमत जी, आज की हुकूमत एक मैच्योर हुकूमत है। वो हरगिज पिछली हुकूमत के ऊपर तमाम चीजें डालकर जवाब नहीं देगी। हालांकि वाकईतन सूरत हाल ये है कि जो जवाब भी है वो इन्हीं के जो नाअहल कारकर्दगी है उसके हवाले से हैं। तो सर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का जो जिक्र किया गया है, ये पिछले वक्त 2020 और 2021 की एक्सपोर्ट्स है। पिछले टाइम पर 12 अरब थी और इस वक्त जो है वो 15 अरब है, लेकिन सर इंपोर्ट्स देखने की जरूरत है। 23 बिलियन एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट्स है और 40 बिलियन उसके बाद ये जंप मारी है इंपोर्ट्स ने। तो सर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें और हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। मैं अब तबसरा ज्यादा नहीं करूंगी। एक माह कबल की कारकर्दगी जो 4 बरस की रही है उस पर वो आवाम देख रही है। यहां पर सवालात करने से जो पिछली हुकूमत के गलत पॉलिसीज हैं उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये हुकूमत यकीनन कमिटेड है और मुख्तलिफ तरीके जो हैं, ऑप्शंस जो हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए चेयरमैन साहब हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मजबूत करना है, क्योंकि जो ज्यादा इंपोर्ट्स हैं खाने पीने की अशिया की, जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बताया कि वो इन्हिसार खाने पीने की अशिया का भी इंपोर्ट्स पर कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इस मुल्क को हुआ है। हमें अपनी अहलियत को देखना है, हमें अपनी सलाहियत को एक्सप्लोर करना है, हमें अपनी फूड चेन को मजबूत करना है ताकि हम इन चीजों के ऊपर इंपोर्ट ना करें जो हमारी रोजमर्रा के आइटम्स हैं। ऑनरेबल सेनेटर कोरतुलैन मरी साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मिस्टर चेयरमैन,
जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आती है, इट्स वेरी सैड कि वीट एक्सपोर्टिंग एंड नेशन बिकेम अ वीट इंपोर्टिंग नेशन. हमें चीनी, चावल, वीट सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ा. हमारे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई. यकीनन हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना होगा और अपने एग्रीकल्चर्स को सपोर्ट देनी होगी. मेरा सवाल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से ये है कि पूरी दुनिया में हमारे ट्रेड मिशंस हैं, एम्बेसीज में ट्रेड ऑफिसर्स हैं, ट्रेड एम्बेसडर्स हैं, कमिश्नर्स हैं. वो लोग क्या रोल अदा कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए? थैंक यू. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिएशन, अभी तो कॉमर्स के क्वेश्चन है. जी शाजिया मरी साहब. जी बहुत शुक्रिया ऑनरेबल सेनेटर साहिबा ने ये सवाल किया है. सर बिल्कुल जो एम्बेसीज हैं, और एक्चुअली आई वुड आल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसके हवाले से भी बात की गई, हमारे वाटर इश्यूज हैं उसके हवाले से भी बात की गई. ये बात सब यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की होनी चाहिए. अगर कोई काम अच्छा है हम भी कहेंगे अच्छा है, अगर कहीं कमी पेशी है तो एज अ पाकिस्तानी एवरीबडी हैज अ राइट टू कमेंट. किसी के कमेंट को मैं समझती हूँ कि इतना ज्यादा क्रिटिकल व्यू से नहीं देखना चाहिए. सर ये जो एम्बेसीज का उन्होंने जिक्र किया है, जी बिल्कुल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं एम्बेसीज के अंदर, और उनको ये असाइनमेंट दी जाती है कि वो मार्केट्स को एक्सप्लोर करें. सर दो किस्म की मार्केट्स होती हैं, बिकॉज ये आगे सवाल था तो आई वाज होपिंग कि उस वक्त मैं बात करूंगी मजीद. लेकिन सर एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है, ट्रेडिशनल जहाँ पे जो कंट्रीज हैं ट्रेडिशनली आप उनके साथ इंगेज करते हैं, और दूसरी नॉन ट्रेडिशनल है. ट्रेडिशनल में सर यूरोप, यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक और खित्ते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल को इस वक्त एक्सप्लोर भी किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत उनके साथ जो बिजनेस है वो उसका आगाज भी हुआ है, जिसमें अफ्रीका के लिए एक खास पॉलिसी है, और अफ्रीका पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है. फिर लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया एक नया रीजन है जिसके ऊपर के काम हो रहा है. ऑनरेबल सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन, सप्लीमेंट्री सर. थैंक यू चेयरमैन साहब. यहाँ टेबल दिया गया है अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेफिसिट का. तो सर देखें 2020 और 21 में जो है वो 31 बिलियन जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट था. अभी हमारे मौसूफ ने फरमाया कि ये 15,000 जो है हमने इसको एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया. मेरा सवाल ये है कि एक्सपोर्ट तो जो है वो 15 अरब जो है हुई सिर्फ 6 महीने में, उसके मुकाबले में 40 अरब डॉलर जो है वो इंपोर्ट हो गई. तो ये तिजारती खसारा इनके दौर में 2 सालों में बड़ी तेजी से बढ़ा है. मैं मिनिस्टर मौसूफ साहिबा से ये पूछना चाहूँगा कि अब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस इंपोर्ट को कम करने के लिए, ताकि तिजारती खसारा कम हो, ऐसे क्या इकदाम उठा रही हैं जिससे ये ट्रेड डेफिसिट जो है कम से कम हो जाए. ऑनरेबल मिनिस्टर शाजिया मरी साहिबा. जी पहले सर एक मिनट, बहुत शुक्रिया. इकट्ठे नहीं हो सकता ना सर, प्लीज. जी बहुत शुक्रिया. जी बिल्कुल ऑनरेबल सेनेटर साहब ने, क्योंकि वो खुद भी बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नुक्ता जो है वो उठाया भी है कि सिर्फ एक्सपोर्ट के चंद फिगर्स में बेहतरी दिखाने से और इंपोर्ट को एड्रेस ना करने से मामला हल नहीं होता, और यही वजह है कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड हाई पे चला गया. सर हाँ बिल्कुल इकदाम उठा रही है ये मिनिस्ट्री जो कॉमर्स के हवाले से. सब मेजर्स टेकन टू कर्टेल इंपोर्ट्स, ये चंद एक मेजर्स हैं जो कि आप इजाजत दें तो मैं इसको बता दूं. सर स्टेट बैंक एंड द गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट बिल के लिए इसकी रिडक्शन के लिए जो कैश मार्जिन रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको बढ़ा रही है. मतलब कि ये जितना भी हो सकेगा इसको डिस्करेज करेंगे इंपोर्ट को थ्रू इंक्रीज इन कैश मार्जिन रिस्ट्रिक्शंस. ये 100% तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोज किया है. सब पॉलिसी मेजर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्लांट्स वगैरह की एक्सपेंशन के हवाले से उसमें भी सर कोशिश ही की जा रही है कि इस तरह की कंडीशंस लगाई जाएं जहां पर इंसेंटिवाइज कम किया जाए इंपोर्ट को,
اور ڈسکریج زیادہ کیا جائے. اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادہ کیپٹل خرچ کرے تو وہ اس شخص کی اپنی فائنینشیل ایبلٹی ہوگی. سر اس کے علاوہ جس طریقے سے پہلے بھی کہا گیا کہ ڈیو ٹو یہ جو کراپ کا ایشو ہے, شوگر, ویٹ, کاٹن جو ہمارے پاس گرو کرتی تھی, جو ہم نے دیکھی ہے گرو کرتے ہوئے, اور بہت پیچھے کی بات نہیں ہے, وہ بس کچھ نااہلی رہی ہے پچھلی حکومت کی جس نے غور نہیں کیا اس پر. تو یہ اب کوشش کی جائے گی کہ ان آئٹمس کے اوپر جتنا ہو سکے ایگریکلچر اور اریگیشن سائٹ پر کام کیا جائے تاکہ ہمیں کم از کم ان چیزوں کو امپورٹ نہ کرنا پڑے. آنریبل سینیٹر دلاور سپلیمنٹری سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ یہ صاحب پلیز, میرا سوال ماشاءاللہ آپ کا بھی 18واں سال شروع ہو گیا سینٹ میں, پلیز. جی میرا چیئرمین صاحب, ہانریبل منسٹر صاحبہ, میرا سوال کا دو حصے ہیں, ایک کامرس منسٹری اور ایک فائنانس